Good morning, students. Today I am going to continue my lecture for plus 1 political science arts, and the name of the chapter is freedom. Now let us start with the topic liberalism. When we say that someone जो है parents are very liberal means freedom, we usually mean that they are very tolerant. अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरह सोचें, लिबरलिज्म जो है वो टॉलरेंस एज अ वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई किया गया है. लिबरल्स जो है ऑफन डिफेंडेड द राइट ऑफ पर्सन्स टू होल्ड एक्सप्रेस हिज हर ओपिनियंस बिलीव. इवन कई बारी ये होता है कि वो डिसएग्री कर जाते हैं इससे, बट that is not all that there is to liberalism. And जो liberalism is not the only modern ideology that support tolerance. What is more distinctive about modern liberalism? It means it focus on the individual. For liberals, एंटिटीज होती हैं जैसे लाइक फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी, इनकी कोई वैल्यू नहीं है. बस ओनली इफ देर आर वैल्यूड बाय इंडिविजुअल्स. दे वुड से फॉर एग्जाम्पल, जो डिसीजन है टू मैरी समवन शुड बी टेकन बाय द इंडिविजुअल रेदर देन बाय द फैमिली, कास्ट, कम्युनिटी. Liberals जो है tend to give priority to individual liberty over values like equality. They also tend to suspicious of political authority. Historically अगर हम बात करें, liberalism जो है फेवर करता है फ्री मार्केट, मिनिमम रोल टू द स्टेट. प्रेजेंट डे में जो लिबरलिज्म है एक्नॉलेज करता है रोल फॉर वेलफेयर स्टेट एक्सेप्ट द नीड फॉर मेजर टू रिड्यूस बोथ सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. नेक्स्ट आ जाता है हार्म प्रिंसिपल. टू आंसर दीज क्वेश्चन satisfactory, we have to address the issue of limit, competence, consequences of imposition. We have engaged with another issue जो है जॉन स्टॉर्ट मिल स्टार्ट किया था उसने so eloquently in his essay on liberty. डिस्कशन में उसने पॉलिटिकल थ्योरी को एक हार्म प्रिंसिपल बताया है. Let us quote his statement and try to explain it. The sole end for which mankind are warranted, individually, collectively, in interfering with the liberty of action any of their number, is मतलब इसका है self protection. That जो only purpose है for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will to prevent harm to other. मिल ने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन. उसने डिस्टिंग्विश किया बिटवीन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, दैट मीन्स वो एक्शन दैट हैव कॉन्सिक्वेंसेज ओनली फॉर द इंडिविजुअल एक्टर एंड नोबडी एल्स, और दूसरों ने इसको अदर रिगार्डिंग एक्शन, दैट मीन्स वो एक्शन दैट आल्सो हैव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अदर. उसने ये भी आर्ग्यू किया कि विद रिस्पेक्ट टू एक्शंस और चॉइसेस that affect only one's self-regarding actions. The state for any other external authority has no business to interfere. और अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें, फिर सिंपल लैंग्वेज में बोलें, it would be that's my business. I will do what I like, or how does it concern you? If it does not affect you. In contrast with respect to actions that have consequences for other, action जो harm करते हैं दूसरों को, there is some case for external interference. After all, if your actions cause me harm, then surely I must be saved from such harm
मीन्स बाय सम एक्सटर्नल अथॉरिटी। इस केस में जो स्टेट है विच कैन कंस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन अ वे दैट कॉजेज हार्म टू समवन एल्स। अगर हम फ्रीडम की बात करें, इट इज द कोर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, सो क्रूशियल फॉर डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। इट शुड बी ओनली कंस्ट्रेन्ड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। जो हार्म है वो कॉज करता है मस्ट बी सीरियस। फॉर माइनर हार्म मिल ने रिकमेंड किया ओनली सोशल डिसअप्रूवल, नॉट द फोर्स ऑफ लॉ। प्लेइंग ऑफ लाउड म्यूजिक इज इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, ये है जो सोशल डिसअप्रूवल है फ्रॉम द अदर रेजिडेंट्स ऑफ द बिल्डिंग। दे शुड नॉट इन्वॉल्व द पुलिस, इसमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। दे शुड इंडिकेट देयर डिसअप्रूवल ऑफ इनकन्वीनियंस कि जो प्लेइंग लाउड म्यूजिक है हैज कॉज देम by perhaps refusing to greet the person who plays music, disregarding the harm it is causing other. जो harm है playing loud music cause करता है preventing those in other apartment from taking rest, sleeping, listening to their own music. This is minor harm. ये सिर्फ सोशल डिसअप्रूवल प्रोवाइड करता है। दिस इज नॉट अ फिट केस फॉर लीगल पनिशमेंट। कंस्ट्रेनिंग एक्शन बाय द force of law should only happen when the other regarding action cause serious harm to definite individuals. जो अदरवाइज सोसाइटी है must bear the inconvenience in the spirit of protecting freedom. जो लोग हैं should be ready to tolerate different ways of life, different points of view, different interest, so long as they do not cause harm to others. But such tolerance need not be extended to views, action which may put people in danger or foment hatred. Against them. Hate campaign जो है cause करती है serious harm to the freedom of other actions that cause serious harm. Action on which constraint can be imposed. बट हमें ये श्योर करना चाहिए कि जो कंस्ट्रेंट इम्पोज किए जा रहे हैं नॉट टू स्वेयर दैट दे डिस्ट्रॉय फ्रीडम इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट नॉट आस्क फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर दोज. व्हाई ओनली कंडक्ट हेट कैंपेन? मे बी सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मूवमेंट, some curtailment of their right to hold public meetings can be considered, especially if they continue to carry on this campaign in spite of warning by the state to desist from conducting such campaigns. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन करें इंडिया में, द टर्म यूज फॉर सच जस्टिफेबल कंस्ट्रेंट का मतलब है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगानी. वो रिस्ट्रिक्शन कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करनी चाहिए बट वो रीजनेबल होनी चाहिए, जैसे कि कैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड बाय रीजन, नॉट एक्सेसिव, नॉट यूज ऑफ प्रपोर्शन टू द एक्शन बीइंग रिस्ट्रिक्टेड. सो इट वुड बी ए पिंच ऑन द जनरल कंडीशन ऑफ फ्रीडम ऑफ द सोसाइटी. हमें ऐसी हैबिट को डेवलप नहीं करना चाहिए जो इम्पोज करती हैं रिस्ट्रिक्शन. तो ये वाली जो हैबिट है डिटर्मिनेंटल टू फ्रीडम. ये टॉपिक यहीं तक है. थैंक यू स्टूडेंट्स.